आज हम लोग इंग्लिश का बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो वर्ड्स है वो किलिंग समवन एंड मानिया से रिलेटेड वर्ड्स है जो हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है। मानिया का मतलब किसी चीज़ का चाह, है ना, किसी चीज़ का चाहत के लिए। किलिंग समवन मतलब किसी चीज़ को अगर मारा जाए, किसी को मारा जाए तो उस समय जिसमें किलिंग समवन एंड मानिया से रिलेटेड वर्ड्स है। किलिंग समवन मतलब पिता की हत्या, भाई की हत्या, इन सब के लिए वर्ड्स जो होता है उन सभी वर्ड्स को इसमें दिया गया है। मानिया का मतलब किसी चीज़ का चाह, जैसे किसी किताब पढ़ने की चाह, किसी कहीं जाने की चाह। तो इससे रिलेटेड वर्ड्स जो अधिकतर कॉम्पिटिटिव क्लास में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट से वर्ड है। अगर ये वर्ड्स आप लोग कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड अगर कंपटीशन में आएगा तो आप लोग को आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सारे वर्ड्स लिखे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए किलिंग समवन में पहला दिया हुआ है क्या, किसी की हत्या के बारे में, है ना। तो पहला क्या है, पैट्रिसाइड। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहला क्या है, पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग वंस फादर, मतलब अपने पिता की हत्या। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए पिता की हत्या, ठीक है। दूसरा है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब किलिंग वंस मदर, मतलब माता की हत्या। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड का मतलब क्या है, देखिए वंस ब्रदर, मतलब अपने भाई की हत्या। भाई की हत्या के लिए कौन सा वर्ड है, फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। शोरोसाइड, शोरोरी, शोरोरीसाइड, देखिए लिखा शोरोरीसाइड। शोरोरीसाइड का मतलब अपनी बहन की हत्या, देखिए लिखा किलिंग वंस सिस्टर, है ना। इसका मतलब होता है बहन की हत्या, ठीक है। युगजोरोसाइड, युगजोरीसाइड, क्या लिखा था, युगजोरीसाइड। युगजोरीसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, अपने वाइफ की हत्या, किलिंग वंस वाइफ, ठीक है। और इसका देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर पत्नी की हत्या, है ना, देखिए लिखा पत्नी की हत्या। फिर है वीरिसाइड या मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड या वीरिसाइड। इसको बोलते हैं अपने हस्बैंड की हत्या करना। हस्बैंड की हत्या करेंगे तो उसका वर्ड क्या है, मैरिटिसाइड या वीरिसाइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वंस हस्बैंड क्या हो जाएगा, पति की हत्या, ठीक है, बात समझ में आ गया। फिर इसके बाद है फिलिसाइड। फिलिसाइड का मतलब होता है कि अपने बेटे या अपनी बेटी की हत्या, है ना, बेटा या बेटी की हत्या के लिए वर्ड दिया गया है क्या, फिलिसाइड या प्रोलिसाइड भी बोलते हैं इसको। प्रोलिसाइड या फिलिसाइड दोनों में से कुछ बोल सकते हैं, अपने बेटे और बेटी की हत्या का। पैरिसाइड, पैरिसाइड का मतलब होता है क्या, क्लोज रिलेटिव की हत्या। क्लोज रिलेटिव अपने संबंधी की हत्या, देखिए है ना, फूआ, मौसी, चाचा, ये सब संबंधी जो होते हैं, जब उसकी हत्या होगा तो उसको उसमें कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पेरिसाइड, ठीक है। उसके बाद है होमिसाइड। ये तो अधिकतर एग्जाम में आया है, मतलब कि लगभग बहुत सारे एग्जाम में होमिसाइड आया ही आया है। ह्यूमन बीइंग्स की किलिंग, मतलब कि देखिए इंसान की हत्या, किसी इंसान की हत्या तो क्या हो जाएगा, होमिसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट का मतलब बच्चा, मतलब इन्फेंट की हत्या, किसी बच्चे की हत्या, है ना, किसी बच्चे की हत्या, देखिए लिखा नवजात की हत्या, तो उसको बोलते हैं क्या, इन्फेंटिसाइड। फोर फोर्टिसाइड, देखो फो का मतलब होता है भ्रूण। भ्रूण मतलब कि जो पहला जन्मा, मतलब कि अंदर गर्भ में जो रहता है बच्चा, उसी को बोलते हैं फोर्टिसाइड। किलिंग ऑफ ए फोर्टस, है ना, फोर्टस मतलब भ्रूण हत्या। रेजिसाइड, रेजिसाइड का मतलब क्या होता है, किसी राजा की हत्या, है ना, नाम भी है रेजी, रेजी मतलब होता है राजा। तो किलिंग अ किंग, है ना, यह है राजा की हत्या के वर्ड के लिए कौन सा यूज करेंगे, रेजिसाइड। हेरिसाइड, हेरिसाइड का मतलब होता है किलिंग अ मास्टर और लॉर्ड, मतलब किसी मालिक की हत्या करेंगे या किसी मास्टर की हत्या करेंगे तो उसमें क्या होगा, अपने मालिक की हत्या करना, तो हो जाएगा हेरिसाइड, ठीक है। अच्छा, फिर है एम्बिसाइड। एम्बिसाइड का मतलब क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है एम्बिसाइड, है ना, थोड़ा सा हम ऊपर स्लाइड कर लेते हैं, देखिए ऊपर स्लाइड हो गया। तो क्या है, देखिए एम्बिसाइड, एम्बिसाइड का मतलब क्या होता है, अपने दोस्त की हत्या। अगर दोस्त की हत्या करेंगे तो कौन सा वर्ड, एम्बिसाइड, ठीक है।
फिर लास्ट है, हाँ ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है कि किसी प्रजाति की हत्या करना, किसी पार्टिकुलर जाति का हत्या करना, देखिए है ना, किसी जाति का हत्या करना, तो उसको बोलते हैं क्या, किसी प्रजाति की हत्या करने को जेनोसाइड। तो ये जितने भी हत्या करने के वर्ड थे कि किसको क्या बोलते हैं हत्या करने के टर्म में, तो वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गया है। किसी हत्या करने के टर्म में ये आपको दिया हुआ है कि कौन कौन सा साइड होता है, तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग अगला अब चलते हैं किस में, मानिया पर, है ना। अब देखिए मानिया पर, मानिया का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव डिजायर अबाउट समथिंग। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा जब चाहत होती है तो उसको बोलते हैं क्या, मानिया, है ना। किसी चीज़ की अति तीव्र इच्छा, किसी चीज़ का अतार्किक लगाव जब रहता है तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, मानिया। अब देखिए मानिया से रिलेटेड क्या है, जैसे एगोरोमानिया पहला है। एगोरोमानिया का मतलब क्या हुआ, एगोरोमानिया का मतलब हुआ कि टू बी एलोन और आउट इन द ओपन, मतलब अकेले रहना या खुले में रहने का कोई इच्छा रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, एगोरोमानिया। किसी को अकेले में रहने की इच्छा होती है तो उसको बोलते हैं एगोरोमानिया। एंथोमानिया, एंथोमानिया का मतलब क्या, फ्लावर, फूलों से, मतलब फूलों की जिसको इच्छा है, बहुत सारा फूल का कलेक्शन उसको अच्छा लगता है, तो एंथोमानिया, ठीक है। बिब्लियोमानिया, बिब्लियोमानिया का मतलब क्या होगा कि बुक कलेक्शन, किसी को किताबें कलेक्शन करने की, है ना, इच्छा होती है, चाह होता है, किताबों संग्रह करने की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं बिब्लियोमानिया, है ना। शाइनो, इसको बोलते हैं शाइनो, शाइनोमानिया। शाइनोमानिया मतलब क्या हो गया, डॉग्स, कुत्ते, कुत्तों की किसी की चाह रहती है, कुत्ते पालने की चाह रहती है, कुत्तों से लगाव होता है तो उसको साइनोमानिया कहते हैं। डेमोमानिया, डेमोमानिया का मतलब क्या हो गया, क्राउड, मतलब भीड़, तो भीड़, भीड़ से किसी को लगाव होता है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों उसको अच्छे लगते हैं तो उसको डेमोमानिया बोलते हैं, ठीक है। डिप्सोमानिया, डिप्सोमानिया का मतलब क्या होता है, जिसको अल्कोहल, शराब से बहुत ज़्यादा चाह होता है तो उसको बोलते हैं डिप्सोमानिया। डो ड्रोमोमानिया, ड्रोमोमानिया का मतलब क्या होता है, जिसको यात्रा से, है ना, भ्रमण करने का बहुत चाह जिसको करता है, घूमना का चाह जिसको करता है तो उसको बोलते हैं ड्रोमोमानिया। इंथियोमानिया, इंथियोमानिया का मतलब धर्म से रिलेटेड, मतलब धार्मिक क्रियाकलाप किसी को बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक से, धर्म से संबंधित बातें उसको अच्छी लगती हैं, काम अच्छे लगते हैं तो उसको बोलते हैं इंथियोमानिया, ठीक है। इर्गोमानिया, इर्गोमानिया का मतलब क्या, वर्क, किसी को काम, काम करने का बहुत चाह होता है, कुछ भी काम करते ही रहता है तो उसको बोलते हैं इर्गोमानिया, ठीक है। हेडोमानिया, हेडोमानिया का मतलब क्या, प्लीजर, मतलब कि खुशी का, किसी को खुश रहने की चाह होती है, हमेशा खुश रहता ही वो है तो उसको क्या बोलते हैं, हेडोमानिया। फिर है हिप्पोमानिया, हिप्पोमानिया का मतलब क्या होता है, हॉर्स, मतलब घोड़े की चाह, किसी को घोड़े का चाह होता है तो उसको बोलते हैं क्या, हिप्पोमानिया, ठीक है। क्लेप्टोमानिया, क्लेप्टोमानिया का मतलब होता है किसी चीज़ के चुराने का जिसको चाह रहता है, चोरी करने का चाह, हमेशा चोरी ही करते रहता है तो उसको बोलते हैं क्लेप्टोमानिया, ठीक है। लोगोमानिया, लोगोमानिया का मतलब क्या, टॉकिंग, मतलब कि बात करने का चाह, है ना, किसी को सिर्फ बातें करना ही अच्छा लगता है ना, मतलब कि पसंद है उसको, इच्छा होती है हमेशा बात करने की तो उसको बोलते हैं लोगोमानिया, ठीक है। इसके बाद है मेगा मेगालोमानिया, मेगालोमानिया, इसका मतलब क्या था, कंट्रोलिंग अदर्स लाइफ, मतलब दूसरे को नियंत्रित करने की किसी को इच्छा रहती है कि दूसरे को अपने में नियंत्रित करे तो उसको बोलते हैं मेगालोमानिया, ठीक है। मेलोमानिया, मेलोमानिया का मतलब म्यूजिक, म्यूजिक मतलब संगीत के किसी की चाह रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, मेलोमानिया। माइथोमानिया, माइथोमानिया का मतलब टेलिंग लाइज, झूठ बोलने का, जिसको झूठ बोलने का बहुत ही ज़्यादा चाह रहता है तो उसको बोलते हैं माइथोमानिया, ठीक है। नोस्टोमानिया, नोस्टोमानिया का मतलब होम, मतलब घर की चाह, किसी को बहुत ज़्यादा घर की चाह रहती है
नहीं है, उसके पास घर होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं नोस्टोमानिया, उसका घर की चाह है। फैज फेज मानिया ना, फेग फेग बोलते हैं, फेग मानिया, फेग मानिया मतलब रिच ईटिंग, मतलब अच्छा खाने की चाह। किसी को अच्छा खाने की चाह रहता है, उसको बोलते क्या चाहिए, फेग मानिया, फेज मानिया। प्लूटोमानिया, प्लूटोमानिया का मतलब क्या है, धन, मतलब कि वेल्थ, धन की चाह, उसको क्या बोलते हैं, प्लूटोमानिया। पोरियोमानिया, पोरियोमानिया मतलब क्या, ट्रैवलिंग, मतलब भ्रमण करने का, है ना, भ्रमण घूमने का जिसकी इच्छा होती है, पोरियोमानिया। पायरोमानिया, आग, सेटिंग थिंग्स ऑन फायर, मतलब चीज़ों को आग लगाने की चाह रहती है, किसी भी चीज़ में वो आग लगा देता है, तो वो हो गया पायरोमानिया। सीटोमानिया, सीटोमानिया का मतलब होता है ईटिंग, है ना, मतलब कि खाने की, क्या हो गया मतलब, सीटोमानिया मतलब खाने की चाह, तो उसको बोलते हैं सीटोमानिया। ठीक है। भार्बोमानिया, भार्बोमानिया का मतलब क्या होता है, टॉकिंग, मतलब बात करने का चाह, उसको बोलते हैं भार्बोमानिया। एंड लास्ट है जेनोमानिया, जेनोमानिया का मतलब क्या होता है, तो जेनोमानिया का मतलब होता है फॉरिजनर या फॉरिजन थिंग्स, विदेशी या विदेशी चीज़ों की चाह होती है, तो उसको जेनोमानिया कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जितना भी टाइप का मानिया होता है वो सभी दिया हुए हैं, मतलब दे दिया गया है। इसको आप लोग पढ़िएगा, हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में आता है, तो 2 क्वेश्चंस इससे अगर मानिया से रिलेटेड आएगा तो इससे ज़रूर लड़ेगा, जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आया भी है, जैसे कि क्लेप्टोमानिया, ये आ चुका है एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। प्लूटोमानिया भी आया हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम में। भार्बोमानिया भी आया हुआ है, पायरोमानिया भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो 4 है वो आया हुआ है, ठीक है। और भी इसको पूरा पढ़िएगा तो अलग अलग एग्जाम में आता है। इस तरह का अगर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग को कमेंट्स करना पड़ेगा कि किस टाइप का और इंग्लिश का चाहिए, ठीक है। कमेंट्स कीजिएगा, हम इंग्लिश का वीडियो और बना देंगे, ठीक है ना। मैथ्स का भी जिसका बोलिएगा उसी का बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, थैंक यू।